हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में मोल फ्रैक्शन को पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम लोग देखें कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास में एक विलयन है। ओके, मेरे पास में एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं। ओके, मेरे पास में क्या आपने माना कि मेरे पास में एक विलयन है, सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो मैंने क्या मान लिया? इन मोल। क्या मान लिया? इन मोल मैंने क्या माना? सोल्यूट माना। और इसमें जो सॉल्वेंट है उसको मैंने क्या माना? इन मोल सॉल्वेंट मैंने माना। तो आप समझ गए कि मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, विलयन है, जिस विलयन में इन मोल विलायक है और स्मॉल इन मोल क्या है? विलेय है। अब इस विलयन में हम लोग विलेय और विलायक का मोल फ्रैक्शन देखें। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? एक्स के द्वारा, या कैपिटल या स्मॉल एक्स के द्वारा, थीटा के द्वारा। तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे किसी अवयव का, किसी कंपोनेंट का मूल अंश निकालना हो, जैसे मुझे इसमें क्या निकालना है? मुझे निकालना है विलेय का मूल अंश। ओके, तो विलेय का मूल अंश इस विलयन में निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि विलयन में विलेय का मूल कितना है। तो हम देखेंगे विलेय का मूल, विलयन में विलेय का कितना मूल है, और बटा क्या? विलयन में विलेय का मूल प्लस क्या देखेंगे? विलायक का मूल हम देखेंगे। इसको या में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विलेय के मूलों की संख्या बटा क्या? विलयन के कुल मूलों की संख्या। तो हम इस आधार पर यदि अपने इस सिंबल को यूज करें, तो हमने पहले बताया क्या हम यूज करें इस सिंबल के द्वारा, या ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो हमने क्या लिख दिया? एक्स विलेय लिख दिया, एक्स विलेय लिख दिया। अब हम विलेय के मूलों की संख्या कितना माने हैं? एन माने हैं। तो मैंने एन रख दिया। और विलयन के कुल मोल कितना है? तो विलयन के कुल मोल n प्लस n है, यानी सॉल्यूशन मेरा कितना है? n प्लस n मोल है मेरा। तो मैंने n प्लस n मोल ले लिया। तो इस तरीके से मेरा किसका मूलांश निकल गया? विलेय का मूलांश निकल गया। यदि मैं किसका मूलांश निकालना चाहूं? विलायक का। देखिए यहां पर, यदि मैं विलायक का मूल अंश प्राप्त करना चाहूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? विलायक के मूल लेने होंगे। उस विलायक के मूल में टोटल मुझे विलयन के मूल से क्या कर देना होगा? भाग दे देना होगा विलयन के कुल मूल से। तो यहां मेरा विलायक का क्या मूल है? n मैंने माना है कैपिटल, और विलयन के कुल मूल कितने? n प्लस n। तो इस तरीके से मेरा x विलायक क्या प्राप्त हुआ? ये n बाई n प्लस n, और विलेय ये हमें प्राप्त हुआ। तो इससे हम लोग क्या कंसेप्ट देखते हैं? हम इससे एक मूल अंश का डिफिनीशन मेंटेन करेंगे। और वो डिफिनीशन क्या होगा कि यदि मुझे किसी विलयन में किसी कंपोनेंट का, किसी अवयव का मूल अंश निकालना हो, तो उस कंपोनेंट के मूलों की संख्या, यानी यहां देखिए विलेय के मूल अंश निकालना है, तो विलेय के मूलों की संख्या बटा टोटल मूलों की संख्या, यानी विलेय के मूलों की संख्या टोटल मूलों की संख्या निकाल लीजिए, तो उस कंपोनेंट का मूल अंश निकल जाएगा। यहां भी मुझे विलायक का मूल अंश निकालना था, तो विलायक के मूलों की संख्या बटा कुल मूलों की संख्या हमने कर दिया, मुझे विलायक का मूल अंश प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए। यस, कर लिए नोट? मिटा दूं? चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको और हम लोग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये 11 क्लास में भी आपका पढ़ना था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? मोल
fraction is the ratio of number of moles of a component to the total number of moles of solution। क्लियर? हिंदी में दे दें हम इसको, किसी विलयन के किसी अवयव मतलब कंपोनेंट, किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मूल अंश कहलाता है। इतनी बात हो गई, नोट करिए आप लोग। ओके, नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलिए मैं मिटा दूं, आगे बढ़ा जाए। एक और दूसरे तरीके से इसको समझें। कई तरीके से बात आपकी होगी, बस घुमा फिरा कर एक ही बात होगा। हाँ, मोल फ्रैक्शन जो होता है यह एक सिर्फ रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। याद रहेगा, मोल फ्रैक्शन इज ओनली द रेशियो विच हैविंग नो यूनिट। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक नेक्स्ट अपना सॉल्यूशन लिया। मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन हुआ। इसमें क्या है, मेरे पास में इसमें ए कोई कंपोनेंट है, बी कोई कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है। तो मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन में मैंने कितना माना, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड ए, बी और सी। 3 इसमें घटक है। अब इसके एक जो घटक है इसके मोलों की संख्या मान लीजिए Na है, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स। इसके मान लीजिए Nb है, ओके, और इसके मान लीजिए Nc है। ओके, तो हम इस सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे कि माना कि एक विलयन जिसके घटक A, B तथा C हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रमशः कितनी है, Na, Nb तथा Nc है। अब हमें क्या निकालना है, इन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो हम लोग क्या देखें, ए के मूल अंश हम लोग प्राप्त करें, यानी घटक ए के हम मूल अंश प्राप्त करें। तो हम क्या देखेंगे, ए के मोलों की संख्या, जिसका मूल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटा क्या, सभी विलयन के कुल घटकों की मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोल की संख्या। देखिए कैसे, तो हम लोग एक्स ए दे दिए, जीटा ए। अब यहाँ ए के मोल कितना हमने माना है, एन ए, विलयन के कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरीके से हम बी कंपोनेंट का भी मूल अंश निकाल सकते हैं। एक्स बी बराबर, जिसका मूल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या एन बी बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अगर मुझे एन सी कंपोनेंट का इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, एन सी यानी सी के मोलों की संख्या बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यानी आपको यदि किसी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोलों की संख्या में आप सभी विलयन के कंपोनेंट के मोलों की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए।
तो आपको उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या इसको डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of a component to the total number of moles of solution is called mole fraction। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें तय हो गई। जितने भी होंगे, अगर इससे भी बहुत ज्यादा होंगे तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। हाँ, एक यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कितने कंपोनेंट हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू ऑलवेज 1। यानी अगर आपके पास में किसी विलयन में जितने कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उस मोल फ्रैक्शन का जो कुल योग होगा, टोटल सम होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा नंबर 1 होगा, संख्या में 1 होगा। जैसे इसके पहले वाले में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था एक्स विले प्लस एक्स विलायक बताया था, क्या होगा, 1 निकल जाएगा। तो अगर आपके पास में कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी जिसमें 2 घटक हैं, तो एक का यदि आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो दूसरे को आप एक में से माइनस करके उसका भी मोल फ्रैक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने एक लाइन ही यहां सिर्फ बात सीखा कि मोल फ्रैक्शन इज ओनली ए रेशियो of the number of moles of a component to the total number of moles of solution which having no unit, because of mole fraction is a ratio। ओके, तो ये हमारी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें, आगे एक सवाल देखें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, calculate the mole fraction of ethylene glycol। इथिलीन ग्लाइकोल का क्या होता है, CH2OH, CH2OH, ये होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन इन विच 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। यानी मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, सीधे सीधे देखिए किसका सॉल्यूशन है, इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, और उस इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है वो कितना है, 20% बाई मास है। इसका मतलब कि 20% W/W इथिलीन ग्लाइकोल है, उसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम अगर हल देखें तो क्या है हमारा 20%, हमारा सवाल कहता है W/W इथिलीन ग्लाइकोल है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही ना सवाल कर रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो सवाल कहता है, हम इससे पहले परसेंटेज W/W में पढ़ चुके हैं कि 100 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। यानी देखिए 100 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में कितना मेरा है इथिलीन ग्लाइकोल, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, इससे मैंने ये जान लिया। ओके, तो हमें अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल जो मेरा परसेंटेज में है 20 ग्राम में, ग्राम में है, इसको हम मोल में कन्वर्ट करें तो मेरा क्या हुआ, नंबर, यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, इथिलीन ग्लाइकोल, यानी इथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या निकालना है। वेट इन ग्राम बाई क्या हम लोग देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास हम लोग देखेंगे। अब आइए, मेरा इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसमें कार्बन देखिए, कार्बन का कितना होता है
मास 12, 12 और 2, 12 12 24, हाइड्रोजन 2 3 4 2 6 है, तो 6 हाइड्रोजन का मास 6, ऑक्सीजन का मास कितना 16 16, तो 16 और 16 कितना 32, क्या हुआ 6 2 8 4 12, 3 2 5 6 62। तो हम लोग इसको क्या करें, वेट इन ग्राम, कितना वेट इन ग्राम है 20 है। मोलिकुलर मास कितना 62 है। अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, मोल में कन्वर्ट हो गया मेरा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मोल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद मेरा वाटर कितना है, तो वाटर है 80%, 20% जब इथिलीन ग्लाइकोल है तो फिर वाटर मेरा क्या है 20%, सॉरी 80%, यानी 80 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट मीन्स H2O, तो कितना, इसी फॉर्मूला पे रखिए, वेट इन ग्राम तो 80 ग्राम और मोलिकुलर मास 18, तो ये मेरा क्या किस में कन्वर्ट हो गया, मोल में कन्वर्ट हो गया। ओके, मोल में मेरा ये कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लिया। हम लोग आगे बढ़े, मिटा दूं मैं, नोट कर लिया आप, इस सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए अब मेरा X इथिलीन ग्लाइकोल निकालना है, तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल 20/60 हैं, नंबर सॉरी 62 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 20/62 प्लस 80/18। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और हमने मोल को किस में कैसे कन्वर्ट किया, मास से मोल में, तो वेट इन ग्राम यानी भार ग्राम में बट्टा आणविक भार कर दिए हम, तो मोल में कन्वर्ट हो गया, और मोल में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम कॉन्सेप्ट अपना सेट कर दिए और हमने इस तरीके से इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन मेंटेन कर लिया। नोट कर लीजिए। एक और सवाल आप देखिए मोती जी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया व्हेन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया व्हेन, क्या देख लिया जाए, व्हेन 10 मोल ऑफ वाटर having 2 मोल ऑफ यूरिया, calculate the mole fraction of urea when 10 mole of water having 2 mole of urea solution। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो सीधे सीधे हमें यहाँ मोल में कन्वर्ट ही नहीं करना है, एक हम क्या देखेंगे, यूरिया, तो यूरिया के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 10 और 2, तो 10 + 2 हमारा यहाँ जो भी होगा कैलकुलेशन आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको जो कंपोनेंट है वो मोल में न दिए गए हों तो मोल में आपको उसको कन्वर्ट करना होगा, और यदि मोल में दिए गए हों तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, और मोल में नहीं दिए गए हों तो आपको पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा, और फिर मोल में कन्वर्ट करने के बाद कंपोनेंट में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना होगा, जिससे आपको उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करिए, पूछिए, और ये टॉपिक काफ़ी इजी है। आगे हम लोग बहुत सारा इसका एप्लीकेशन देखेंगे इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, और एप्लीकेशन करते करते हम लोग अदर कंसेप्ट को भी
प्राप्त करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।